वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि 2024 में आप किस तरीके से टेक्नीशियन बन सकते हैं। बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से आप लोगों के साथ सारी चीजें शेयर करेंगे। जैसे ही ये शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है उसके बाद से लगातार बहुत सारे बच्चों के लगातार बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं कि भैया जो 12th पीसीएम वाले स्टूडेंट्स हैं उनका क्या होगा। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के हैं। अपने भाई के पास मतलब आपके भाई के पास ज्वाइनिंग लेटर्स की कमी नहीं है। एक ज्वाइनिंग लेटर ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। कह रहे भैया बहुत डिफिकल्ट है ये चैप्टर, तो हो ही नहीं पा रहा भैया, ये तो बहुत ज्यादा टारगेट हो गया। ये तो 12th पीसीएम की जो पोस्ट है वो एज इट इज जैसे पहले आ रही थी वो आएंगी, लेकिन अब आपको पता है कि जैसे सारी वैकेंसीज के नंबर कम हुए हैं तो उनके भी नंबर कम हो जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होंगी। बाकी उसके बारे में बाद में बात करते हैं। फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 की जो वैकेंसी है लेवल 5 पे, इस वैकेंसी में जितने भी ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट हैं, चाहे वो बीटेक हो चाहे वो बीसीए हो, ये सारे के सारे स्टूडेंट चाहे वो डिप्लोमा हो, अगर इनके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर इन लोगों के पास डिप्लोमा है तो, और बीएससी वाले सारे के सारे लोग इन 1100 पोस्ट पे एलिजिबल हैं। तो कंपटीशन काफी तगड़ा रहने वाला है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आप लोगों को पता है कि आईटीआई वाले एलिजिबल होते हैं, तो वो आईटीआई वाले ही एलिजिबल रहेंगे, और जो 12th पीसीएम बेस पे पोस्ट आएंगी उसमें 12th पीसीएम वाले भी एलिजिबल होंगे। अब हम बात करते हैं कि आप लोगों को सारी चीजें पता है, मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह वो सारी चीजें बाद में क्लियर होंगी। फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि टेक्नीशियन बन कैसे सकते हो आप लोग। तो देखिए, सबसे पहली बात आप लोगों को ये पता होनी चाहिए कि रेलवे में 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है। ये पूछने वाली बात है नहीं, क्योंकि रेलवे के सारे एग्जाम्स में होती है। उससे भी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए ये है कि रेलवे जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आप कभी भी इस तरीके से ना पढ़ें कि एएलपी के लिए मैं अलग पढ़ूंगा, ग्रुप डी के लिए मैं अलग पढ़ूंगा, टेक्नीशियन के लिए अलग पढ़ूंगा। जिस तरीके से यूट्यूब पे बैच चल रहे हैं कि भैया एएलपी का अलग चल रहा है, टेक्नीशियन का अलग चल रहा है, ग्रुप, इस तरीके से कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ एक चीज को साधिए, सारी चीजें ऑटोमेटिकली सध जाएंगी। क्यों? क्योंकि इनके सिलेबस लगभग सेम है। ग्रुप डी का सिलेबस ले लो आप, जेई प्री का सिलेबस ले लो आप, एएलपी का सिलेबस ले लो, चाहे पार्ट ए का बात कर लो, इसके चाहे आप पार्ट ए की बात कर लो टेक्नीशियन की, या इसके प्री की बात कर लो, इसका जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है। इसलिए आप वन एंड ओनली इस तरीके से तैयार करो कि भैया एक बार तैयारी हो गई तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो आई होप कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। इसी को देखते हुए ये आप लोगों का जो एएलपी टेक्नीशियन 2024 जो बैच है, इसमें आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन जेई प्लस ग्रुप डी, मैं कह रहा हूं आप लोगों को ग्रुप डी की भी सारा का सारा सिलेबस इसके अंदर कवर होगा, और ये जीरो से लेके हीरो तक का सफर आप लोग इससे कर सकते हैं। आपके पास पूरा टाइम है। टेक्नीशियन में तो बहुत ही अच्छा खासा टाइम है, और आप बहुत अच्छे टाइम से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, वो भी इंडिया की बेस्ट फैकल्टी के द्वारा। तो अगर आप लोग एनरोल करना चाहते हैं तो निश्चित तौर से एनरोल कर सकते हैं। इसकी फीस अभी 599 रुपए है, जो बाद में बढ़ जाएगी। तो आई होप कि आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहेंगे तो ज्वाइन कर सकते हैं। रिजल्ट्स आप लोगों ने देख ही रखे होंगे कि रिजल्ट्स ग्रुप डी में भी कितने बेहतरीन रिजल्ट थे, और इसका जो सिलेबस है वो बहुत अलग नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों के साथ पैटर्न पे बात करता हूं। ये रहा आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन बोथ का सिलेबस है। एएलपी को छोड़ देते हैं, अभी सिर्फ आरआरबी टेक्नीशियन 2024 इसी की बात करते हैं। तो अगर आप टेक्नीशियन बनना चाहते हो, अगर आप न्यू स्टूडेंट हो, तब आप इस चीज को समझिए कि पैटर्न क्या है। देखिए, अभी पैटर्न पूरी तरीके से जो क्लियर होगा वो होगा नोटिफिकेशन के बाद, लेकिन टीचर्स के साथ जो मीटिंग हुई थी उसमें यह कहा गया था कि हम सिलेबस बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। तो अगर पहले की तरह सेम टू सेम सिलेबस रहता है तो आप लोगों के सामने ये रहेगा, और अगर चेंज हुआ तो सिर्फ ये हटेगा सीबीटी 1, और बाकी सारा का सारा ये दोनों चीजें सेम रहेंगी। पेपर सिर्फ एक होगा और उसमें पार्ट ए के मार्क्स जुड़ेंगे, पार्ट बी के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, उसे सिर्फ क्वालिफाइंग करना होता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा कि जो ये अब टेक्नीशियन की बात करते हैं कि आप लोगों के सामने जो सिचुएशंस बन रही है टेक्नीशियन में, सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा, 2 पेपर होंगे आपके। सबसे पहले प्री होगा,
फिर होगा मेंस। प्री में 60 मिनट मिलेंगे आपको, 1 घंटे में आपको 75 क्वेश्चंस करने होंगे। प्री में 1 घंटे में 75 क्वेश्चंस करने होंगे और 15 या 20 गुना, मिनिमम 15 और मैक्सिमम वो 20 गुना लड़कों को भी क्वालिफाई करवा सकता है। तो जैसे आपकी वैकेंसीज मान लेते हैं 8000 वैकेंसी है, 7900 है, तो 8 को 15 से गुणा करो, 15 × 8 = 120, 1,20,000 बच्चा क्वालिफाई करेगा प्री को। इसका मतलब है कि 100% अगर कोई ITI वाला बच्चा थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है तो उसका प्री क्लियर होना तय है। और मैं आपको इस चीज का प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप थोड़े से भी पढ़ने वाले बच्चे हो तो निश्चित तौर से आप प्री क्लियर कर लोगे। क्यों? 1,20,000 बच्चा क्वालिफाई होने वाला है। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आपके पास समय बहुत अच्छा खासा है, आपके पास समय है और आप बहुत बेहतरीन तरीके से टू द पॉइंट भी तैयारी करेंगे, तब भी आप सिलेक्शन ले लेंगे। तो ये रहा आपका 60 मिनट्स का 75 क्वेश्चंस। उसमें क्या क्या आएगा? 20 नंबर का आपको मैथ्स देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? 20 नंबर का आपको मैथ्स देखने को मिलेगा इसके अंदर। और 25 नंबर का आपको इसमें जर्नल इंटेलिजेंस और रीजनिंग देखने को मिलेगी। जर्नल साइंस, जो साइंस का पोर्शन है वो 20 नंबर का है। और जर्नल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स आपकी 10 नंबर की है। 25 नंबर का रीजनिंग, 20 नंबर का मैथ और साइंस 20 नंबर की और 10 नंबर की जर्नल अवेयरनेस। और इस जर्नल अवेयरनेस में भी जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है वो ज्यादा होता है और कुछ पार्ट स्टैटिक जीके का होता है। इसलिए जो चीज एग्जाम में आने वाली है सिर्फ वही चीजें पढ़नी है। और हम लोग जो कराते हैं, आप जो ये वाला बैच देख रहे थे, अभी जो आप लोगों को ये वाला बैच दिखाया, इसके अंदर मैं आप लोगों को बता दूं, एक भी चीज एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाई जाती है। सारी की सारी वो चीजें हैं जो आप लोगों के बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। मतलब कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है फालतू, सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट चीजें जो आपके एग्जाम में एज इट इज फंस जाती हैं। ग्रुप डी के बच्चों से पूछ लेना, अभी मैं दिखा भी दूंगा आप लोगों को कि किस तरीके से उन लोगों ने रिजल्ट्स के बारे में बोला है। तो आई होप कि आप लोग, और उसमें ना सिर्फ आपको ये मिलेगा, टारगेट डेज अरेंज क्लासेस भी आप लोगों को मिलेंगी। सारे एग्जाम की स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। टेस्ट सीरीज मिलेगी विद अनलिमिटेड अटेम्प्ट, इन डेप्थ सिलेबस एनालिसिस, हैंड रिटन नोट्स, बेस्ट एनसीईआरटी चैप्टर वाइज टेस्ट, एनसीईआरटी की विद मार्किंग पीडीएफ, ऑल CBT 1 और CBT 2 की टेस्ट सीरीज, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को इसके साथ फ्री मिलने वाली हैं। तो आई होप कि आप लोग इस चीज को समझे हैं कि ये होगा हमारा CBT 1। अब क्या है, CBT 1 के मार्क्स ही नहीं जुड़ेंगे तो क्या फायदा हुआ फिर इसे पास करने का? फायदा हुआ, बहुत बड़ा फायदा हुआ। एक तो आप CBT 2 में आ गए, दूसरी चीज ये जो सिलेबस आपने देखा, ये सारा का सारा सिलेबस पार्ट A के अंदर है और इसी से मेरिट बननी है। जब आप दूसरा पेपर देने जाएंगे तो वो होगा 2.5 घंटे का पेपर। कितने घंटे का पेपर? 2.5 घंटे का पेपर। और दूसरा पेपर जो 2.5 घंटे का होगा वो 2 पार्ट में होगा, पहला पार्ट A और दूसरा पार्ट B। इनके बीच में गैप मिलता है करीब करीब 10 मिनट का। तो ये जो 10 मिनट का गैप है, सबसे पहले नंबर पर पार्ट A होगा, ये होता है 100 क्वेश्चंस का और इसके लिए आपको मिलेगा 1.5 घंटे का समय। क्या मिलेगा? 1.5 घंटे का समय। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो होता क्या है, मैथ्स पिछली बार 25 नंबर का आया था, रीजनिंग पिछली बार 25 की आई थी, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग 40 नंबर की आई थी और 10 नंबर की आई थी स्टैटिक जीके प्लस जीके। लेकिन इस बार ALP के सिलेबस से जीके को हटाया गया, तो ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार टेक्नीशियन से भी जीके हट जाएगी। लेकिन ये अभी नोटिफिकेशन आने के बाद डिसाइड होगा, वो इतना बड़ा फैक्टर नहीं है क्योंकि प्री में आप जीके पढ़ ही रहे हो, तो अगर मेंस में भी डालेगा तो कोई बड़ी आफत नहीं है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं। हमें जेई में भी पढ़नी है, ग्रुप डी में भी पढ़नी है। तो हम ऐसे नहीं करेंगे कि सिर्फ टेक्नीशियन को टारगेट कर रहे हैं तो भैया हम जीके पढ़ना छोड़ देंगे, क्योंकि प्री में तो इसके भी आ रही है ना। तो जीके आपके यहां है। अगर सिर्फ एक पेपर होता है और उसके अंदर भी जीके नहीं रहती है, तब आप जीके का टारगेट अचीव नहीं करेंगे, सिर्फ अपनी चीजों को फोकस करेंगे। लेकिन आप में से मैक्सिमम लोग ग्रुप डी भी फिल करने वाले हैं, मैक्सिमम लोग आपके ALP भी फिल करने वाले हैं, तो आप लोगों को जीके लेके ही चलनी पड़ेगी। अब जो ये 10 नंबर बढ़ रहे हैं, तो कुछ टीचर्स कह रहे हैं कि भैया ये सारे के सारे मेरे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में घुस जाएंगे। तो देखो, इसकी 2 पॉसिबिलिटी हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 5 नंबर मैथ्स को दे दे, 5 नंबर रीजनिंग को दे दे,
और बाकी 40 नंबर की बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग एज इट इज रहने दे। ऐसा भी कर सकता है कि 5 नंबर इन किसी भी सब्जेक्ट में दे दे, रीजनिंग को 5 नंबर दे सकता है, क्योंकि यहां भी रीजनिंग को ज्यादा नंबर दे रखे हैं 25, तो यहां पर रीजनिंग को 30 कर सकता है और 5 नंबर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग को दे सकता है। वो कुछ भी कर सकते हैं, तो वो जब आएगा तब पता चलेगा। अभी फिलहाल ये आप मान के चलिए कि इस तरीके का पैटर्न लास्ट टाइम था, तो कुछ भी इसमें चीजें जो 10 मार्क्स हैं वो 5-5 नंबर इधर भी बढ़ सकते हैं और सीधे 10 नंबर यहां भी आ सकते हैं और 5 इधर जा सकते हैं और 5 इधर आ सकते हैं, ये आपकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन इस पे डबल स्टार लगा हुआ है। इस डबल स्टार का मतलब है कि इसी से मेरिट बनेगी, आपकी जो मेरिट बनेगी वो पूरी की पूरी मेरिट इसी से बनेगी। ये जो पार्ट है, पार्ट बी जो आपकी ट्रेड है, उसे सिर्फ आपको क्वालिफाइंग करना होता है। उसके लिए आपको मार्क्स चाहिए होते हैं 26.25, 35% नंबर चाहिए होते हैं सारी कैटेगरीज को, और उसमें भी माइनस मार्किंग होती है। यह बात आप समझ लीजिए, कभी ये सोच रहे हो कि माइनस मार्किंग नहीं होगी, इसके अंदर भी आप लोगों की माइनस मार्किंग होती है। तो आई होप कि आप लोगों को यह बात बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आ गई होगी कि किस तरीके से आप लोगों की चीजें होने वाली हैं। तो ये आप लोगों का जो पैटर्न है कुछ इस तरीके से रहेगा, और यहां से आपकी फाइनल मेरिट हो गई, ये आपको डीबी के लिए बुला लेगा आप डायरेक्ट। तो इस चीज की जो मेरिट है पार्ट ए की, वो एएलपी से तगड़ी जाएगी। क्यों एएलपी से मेरिट इसलिए तगड़ी जाएगी क्योंकि एएलपी में सीवीटी 3 भी है, यहां से 8 गुना बच्चे पास होकर वहां पहुंचेंगे, जबकि टेक्नीशियन का यहीं पे फाइनल हो जाएगा। अगर आप ये वाला पार्ट बी क्वालिफाई कर चुके हैं तो आपको पार्ट ए में से डीबी के लिए बुला लिया जाएगा, मेडिकल के लिए बुला लिया जाएगा, आपका काम यहीं फिनिश। तो फाइनल कट ऑफ का जो काम है डीबी और मेडिकल के लिए वो यहीं लगेगा, और जो उसके बाद फाइनल पैनल में नाम आते हैं वो आपका डीबी और मेडिकल के दम पे आते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आया है। एक बार फिर से बहुत अच्छे से समझा दूं, अगर आप एएलपी टेक्नीशियन के बैच में जुड़ना चाहते हैं तो ये बैच अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ये 16 या 17 तारीख के आसपास इस चीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। 599 फीस है। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप 500 रुपए खर्च करते हैं तो निश्चित तौर से आप लोगों को इतना बेनिफिट होगा कि आप लोग देखेंगे कि मैं इस चीज को कह रहा हूं, जो पिछले ग्रुप डी में बच्चे सिलेक्टेड है ना, 299 रुपए का बैच था उस समय, उन लोगों से पूछ के देखना कि 299 रुपए ने उनके 10-10 मार्क्स 15-15 मार्क्स बढ़ाए, और आज वो सिलेक्टेड है, 35-35 40-40 हजार रुपए सैलरी, 30-30 हजार रुपए सैलरीज उठा रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब आप 500 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपने अब तक 50-50 हजार रुपए सेमेस्टर फीस दी हैं, कहीं 50 किसी को 10, रोज रिचार्ज आपके हर महीने हर तीसरे महीने रिचार्ज होते हैं 300-300 रुपए के, 600-600 रुपए के। तो जिस चीज से आपको नौकरी मिलनी है, रोजी रोटी मिलनी है, अगर आप उस चीज में कंजूसी करेंगे तो निश्चित तौर से आपको उसका हर्जाना भरना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते हैं कि यहां जुड़िए, आपका जहां मन करता है वहां जुड़िए, लेकिन पढ़ना स्टार्ट करिए। बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं होगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप पढ़ने स्टार्ट कर देते हैं, तो मैं ये लिख के देता हूं आप लोगों को, अगर आपने अच्छी तैयारी कर ली तो इस साल नहीं तो अगले साल, यहां नहीं तो वहां, आपके पास इतने ऑप्शंस हैं कि अगर मान लेते हैं एएलपी आपका रह गया, भगवान ना करे ऐसा हो, एएलपी रह गया तो आप टेक्नीशियन निकाल लेंगे, टेक्नीशियन रह गया तो आप ग्रुप डी निकाल लेंगे, ग्रुप डी रह गया तो आप जेई निकाल लेंगे, जेई रह गया तो एनटीपीसी निकाल लेंगे। इसके बाद फिर से यही साइकिल हर साल शुरू हो जाएगी। तो अब आपको पता नहीं चलेगा, बस आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। तो एक बार जी जान लगा के तैयारी करिए, निश्चित तौर से आप लोग सिलेक्शन ले लेंगे। बेस्ट कंटेंट और गाइडेंस के लिए आप लोग हमसे भी जुड़ सकते हैं। एक बार मैं फिर इन शॉर्ट बता दूंगा आप लोगों को, करना यह है, ये जो 1100 पोस्ट हैं ये आप लोगों की बता दी है मैंने। बीएससी वाले, 12th पीसीएम वाले एलिजिबल इसमें नहीं है, बीएससी वाले हों, बीसीए वाले हों और बीटेक वाले, डिप्लोमा वाले इसके अंदर एलिजिबल है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 इसमें सिर्फ आईटीआई एलिजिबल है। अब यहां देखिए, आप एक बार ओवरव्यू दे रहा हूं। टेक्नीशियन का पेपर है, 2 पेपर होंगे, सीवीटी 1, सीवीटी 2। अभी फॉर्म फिलअप होना शुरू होंगे मार्च में। आप उन फॉर्म को जरूर से जरूर फिल करिएगा। यहां से अगर मैं बात करूं तो सीवीटी 1 आपका 60 मिनट का 75 क्वेश्चंस, इस तरीके से आपके क्वेश्चंस रहेंगे। इसे सिर्फ क्वालिफाइंग करना होता है। इसके 15 या 20 गुना बच्चे, जैसे 8000 वैकेंसी है तो 15-120, 1,20,000 बच्चा वहां निकल के जाएगा, जो पार्ट ए और पार्ट बी देगा, मतलब सीबीटी 2 के 2 पेपर देगा। जो बच्चे यहां फेल हो जाएंगे उन्हें कहीं काउंट नहीं किया जाएगा। पार्ट बी अगर ब्रांच में अपनी फेल हो जाते हो, ट्रेड में अपनी फेल हो जाते हो, तो आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर पार्ट ए में आप अच्छे मार्क्स भी ला रहे हो लेकिन यहां फेल हो रहे हो, तो आपका कोई कंसिडरेशन नहीं है। इसलिए इसको पास करना जरूरी है। इसमें कम से कम इतनी तैयारी करनी है कि आप लोग 75 में से 40 नंबर ले आओ। तो 40 नंबर का जब टारगेट लेके चलोगे तो 30 के आसपास आ जाएंगे, आप क्वालिफाई कर जाओगे। बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, बहुत आसान होता है।
पार्ट ए आप लोगों को क्लियर करना है, इसी के बेस पे मेरिट बनती है। और अगर आरआरबी ने चाहा तो इस बार ऐसा कर सकता है, अगर एक ही पेपर हुआ तो हो सकता है कि ट्रेड के मार्क्स भी जुड़वा ले, वो उसके ऊपर करेगा निर्भर, अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन हो सकता है ऐसा भी हो जाए। तो आई होप कि आप लोग ये बातें समझ गए होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। अगर किसी भी चीज का कोई भी डाउट है आप निश्चित तौर से कमेंट करिए, उसका हम रिप्लाई करेंगे। ख्याल रखिएगा, टेक केयर। चैनल पे अगर नए हो तो अगर कुछ भी सीखने को मिला है आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। ये मैं प्रॉमिस करता हूं आप लोगों से कि इस चैनल पे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ग्रुप डी में बहुत बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, करीब 4 से 5 हजार स्क्रीनशॉट्स मेरे पास अवेलेबल हैं। तो इतना बच्चा सेलेक्ट हुआ है ग्रुप डी के अंदर, निश्चित तौर से आप लोग भी बहुत अच्छे से फ्री में भी टारगेट फॉलो करेंगे ना यूट्यूब के, तब भी आप लोग सिलेक्शन ले लेंगे। आप ये टारगेट क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं 16 या 17 के आसपास, आप लोग वहां से फॉलो करिएगा। ये यूपी पुलिस के बच्चे जरा रोके पड़े हैं कि भैया हमारा पेपर हो जाने दो तब शुरू करेंगे, तो अब ये 16-17 के आसपास चीजें स्टार्ट हो जाएगी। यूट्यूब पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट टारगेट क्लासेस चलेंगी, आप उन चीज का भी लुत्फ उठा सकते हैं।